पढ़ लो अच्छे से क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कहाँ है? हाँ, क्वेश्चन ये है, इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी। ई जो है वो एडी, एक मीडियन है एबीसी का, एडी, ई इसका मिड पॉइंट है। बीई इज प्रोड्यूस, बीई को हमने पहले मिलाया और प्रोड्यूस कर दिया कहां तक, इस तरीके से प्रोड्यूस करके एसी पर वो इंटरसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर। शो दैट, आपको शो करना है यहां पर, क्या शो करना है, शो दैट ए एफ इज इक्वल टू 1/3 AC। समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? एक ट्राइंगल एबीसी है, एडी उसकी क्या है, एबीसी के ट्राइंगल के मीडियन है, और ई जो है वो एडी का क्या है, मिड पॉइंट। बी को मिलाया पहले और बी को मिलाने के बाद उसको प्रोड्यूस कर दिया कहां तक, एफ तक, ताकि वो एसी पे इंटरसेक्ट हो जाए। क्लियर है? अब गिवन क्या हुआ इस क्वेश्चन में, काम का कौन बताएगा? ठीक है, आप नहीं बताओगे और आप भी नहीं बताओगे, बोलो आप बताओ। हाँ, ई इज मिड पॉइंट और एडी इज मीडियन। और चलिए, तो गिवन हो गया आपका एडी इज मीडियन एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ, लिख सकते हैं उसका मतलब वही है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। कंस्ट्रक्शन करना भाई, यहां देख लो, कंस्ट्रक्शन देख लो, यहां पर एक ड्रॉ करना है, डी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है किसके, ई एफ के, या फिर बीसी बी एफ बोल लो आप, जिसको आपको लगे। तो ड्रॉ डी पी, ड्रॉ डी पी पैरेलल टू बी एफ। चलो, अब बीपी हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया बी एफ के, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर हमें प्रूव करना है ए एफ जो है वो 1/3 टाइम्स से ए सी का। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, आप देख लो भाई, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल एडीपी, दिख रहा है सबको एडीपी ट्राइंगल? एडीपी ट्राइंगल में क्या लगेगा, मिड पॉइंट लगेगा, कन्वर्स लगेगा, वो आपको बताना। चलो बताओ बेटा, बताओ। मिड पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो एडीपी ट्रायंगल में क्या लगेगा, यहाँ पर मिड पॉइंट लगेगा, ठीक है, ये ऐसा बता रहे हैं। सब लोग सहमत है इससे? नहीं ऐसा बताइए, तो क्या आप क्या चाह रहे हैं? कन्वर्स लगेगा। कन्वर्स क्यों लगेगा, मिड पॉइंट क्यों नहीं लगेगा? अच्छा, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बात खत्म करिए। मिड पॉइंट नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा, और कन्वर्स ही क्यों लगेगा, बताएं। आप मेरे सबसे लास्ट कैंडिडेट हो अब बताने के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। चलो बताओ। चलो, तो मिड पॉइंट क्यों नहीं लगेगा, इस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि आपको, आपने बोला इतना तो पता मिड पॉइंट लगेगा, तो क्यों नहीं लगेगा मिड पॉइंट? क्योंकि क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि ई तो मिड पॉइंट दिया है हमें, लेकिन एफ मिड पॉइंट नहीं है। जब ट्राइंगल में दोनों मिड पॉइंट दिए साइड के, तब लगता है मिड पॉइंट। समझ में आया? यहां पर क्या बोला आपसे, ई जो है ये तो मिड पॉइंट है, बट एफ मिड पॉइंट नहीं है। लेकिन हमारे पास एक चीज है कि ई एफ जो है वो किसके पैरेलल है, डीपी के। तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, कन्वर्स लग जाएगा। ये ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी तो मिड पॉइंट लगेगा। मिड पॉइंट क्या कर देता है, इस लाइन को पैरेलल और हाफ कर देगा इस लाइन। अगर इस ट्राइंगल में एक साइड का मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये साइड से एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी और ये इसके पैरेलल है, बट इसका मिड पॉइंट हमें नहीं दिया, तब क्या लगेगा, कन्वर्स। यहाँ यही कंडीशन लग रही है, ई मिड पॉइंट है, ई एफ पैरेलल हो गया डीपी के, बट एफ मिड पॉइंट तो नहीं दिया ना हमें। तो इन ट्राइंगल एडीपी ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, ठीक है। ई एफ इज पैरेलल टू डीपी। ई एफ क्यों है पैरेलल, साइड में बता दो, बिकॉज बी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, डी पी के। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा तो क्या हुआ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम
मिड पॉइंट बन गया तो AF इक्वल टू FP। आप तक तो पूछे नहीं था लेकिन मैंने किसी से भी पूछा था। तो अब क्या हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से? F इज मिड पॉइंट, शांत रहो पीछे, F इज मिड पॉइंट ऑफ AP। AP का मिड पॉइंट हो गया F, तो यहां से AF और FP आपस में कैसे हो गए? AF इज इक्वल्स टू FP इक्वल, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, समझ में आया सबको? भाई E मिड पॉइंट था, ये पैरेलल था, तो क्या हो गया? F AP का क्या हो गया? मिड पॉइंट थ्योरम से, सॉरी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से। क्लियर हुआ यहाँ पर? अब मैं ट्राइंगल कौन सा लूंगा, सॉरी अब ट्राइंगल कौन सा लेना है बस इतना बताना। कौन बताएगा? ठीक है, आपने हल उठाया, बताया। ठीक है, आपने बताया कि कौन बताएगा, लेकिन तब भी आपने बताया कौन सा ट्राइंगल आप लेंगे। आपने भी हाथ उठाया, जल्दी बताओ। ऐसा किया आपने, जल्दी बताओ फटाक से। ADB, ADB, ठीक है। चलो दीदी, PD, चलो वो तो नहीं लेंगे, उसमें कुछ मिड पॉइंट नहीं दिख रहा हमको, तब तो हम लें। चलो क्यों नहीं लेंगे बता, बोलो कौन बोला भैया, आप बोले। BED, नहीं बोलो, आपने भी हाथ उठाया। अरे ऐसा किया आप भी, बोलो। नहीं नहीं, बोलो बोलो, हाथ उठाया, हाथ हो गया। एक एक नहीं नहीं, आप चलो बोलो। चलो ठीक, बोलो। आप आपकी टर्न हो गई। अच्छा, हमने बहुत अच्छे आंसर दिए, दिल खुश हो गया मेरा। अब जब आपको पता है कि हम मिड पॉइंट या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगा रहे हैं, सुनो एक चीज, तो ऐसा ट्राइंगल तो ढूंढो एटलीस्ट उसमें हमें एक आध दो मिड पॉइंट मिल जाए। अब जिस हिसाब से आपने देखा, मिलने के साथ साथ थोड़ा सा पैरेलल भी हो जाए, या फिर दूसरा भी मिड पॉइंट हो जाए। सुनो तो मेरी पूरी बात तो सुन लो। अब आपने ऐसे ABD कहा, तो उसमें E तो मिड पॉइंट दिख रहा है आपको भैया। E से जो लाइन जा रही है वो भी तो किसी ना किसी के पैरेलल होना चाहिए। सोचो ना इस चीज, ABD की बात कर रहा हूं, E मिड पॉइंट है, कहां से पैरेलल जा रही है? आपने सही कहा, सॉरी आपसे जोर से नहीं बोल पाए। इन्होंने कहा था CBF, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें D क्या है? मिड पॉइंट। DP किसके पैरेलल है? BF के। तो कन्वर्स लगेगा कि मिड पॉइंट लगेगा, कौन बताएगा? चल बता, वो पीछे थे यशु। कन्वर्स, कन्वर्स लग के क्या हो गया? चलो तुम बता दो, कन्वर्स लग के क्या हो गया? बस इतना ही पूछा था। कन्वर्स लग के PCF का क्या हो गया? मिड पॉइंट। समझ में आई चीजें? तो अब लगा दो क्या इन ट्राइंगल CBF। CBF में क्या है? D क्या है? मिड पॉइंट। D मिड पॉइंट क्यों है पता है ना? क्योंकि AD मीडियन है, मीडियन साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड DP किसके पैरेलल है? DP is parallel to BF. Therefore, by converse of midpoint theorem, converse of midpoint theorem, converse से क्या हो गया midpoint theorem की? P is midpoint. P is midpoint of CF या FC। तो यहां से एक और चीज मिल गई हमें, CP किसके इक्वल हो गया? FP के। इक्वेशन नंबर 2, AF is equals to FP, CP is equals to FP। इन दोनों इक्वेशन से क्या मिला, कोई बता सकता है? AF is equals to CP, करेक्ट। AF जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, AF is equals to CP। AF और CP आपस में कैसे होगा? इक्वल। तो देखो थोड़ी देर के लिए तीनों AF CP CP FP, ये तीनों आपस में कैसे होगा? इक्वल। सो AF इज इक्वल्स टू FP इज इक्वल्स टू PC, तीनों आपस में कैसे होगा? इक्वल। लेकिन हमें ये थोड़ा ना प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AF AC का कैसा है? 1/3 है। कैसे करेंगे देखो यहाँ पर, सबसे पहले AC को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, AF प्लस FP प्लस PC। AF प्लस FP प्लस PC, ये तीनों आपस में कैसे हैं? इक्वल है। अभी बताए ऊपर। किसकी जरूरत है हमें इन तीनों में से? AF की। तो AF को कितने बार लिख लो आप? 3 बार। AF प्लस AF प्लस AF,
क्या हो जाएगा 3AF, और ये AC लिखे रहने दो यहाँ पर, 3 को भेज दो यहाँ पर, तो AC/3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया AF। यही तो प्रूव कर रहा था, और अच्छे से लिख लो यहाँ पर AF इज इक्वल्स टू 1/3 AC। किसको समझ में नहीं आया बताओ फटाक से। क्वेश्चन हम क्या, बस अभी तो बस मैं बैठे हैं अपन, लंबा सफर है, कुछ नहीं भाई, बस इस क्वेश्चन को मात्र यहाँ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं आप होमवर्क दे रहा हूँ कि ऐसे तो कर नहीं रहे हो, ठीक है। हाथ में लिख के अगर फ्री हो जाओ तो इस क्वेश्चन को होमवर्क भी साइड में लिख लेना, ठीक है। जिसको बोला वो समझ गया। इस क्वेश्चन को घर से, ठीक है, इस क्वेश्चन को घर से करके लाना है आपको। क्यों करके लाना, उसका रीजन क्या है कि इस टाइप के मैंने बहुत क्वेश्चन यहाँ करवाए। तो भाई देख, 2 मिनट देख लो अब यहाँ पे शांति में, ठीक है। क्वेश्चन है EF आर मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। एक ABCD ट्रेपेजियम है, ये है ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ABCD। अब आपसे बोला है क्या, E AD का मिड पॉइंट है, और F किसका मिड पॉइंट है, BC का, ठीक है। ज्वाइन कर दो इसको, नॉन पैरेलल साइड यही होंगे, इसके मिड पॉइंट आपको दिया है। प्रूव दैट EF इज पैरेलल टू AB के पैरेलल आपको प्रूव करना है, ये ऊपर लिख देता हूं प्रूव में, प्रूव करना है EF इज पैरेलल टू AB। और क्या प्रूव करना है साथ में, EF इज इक्वल्स टू हाफ किसका, AB प्लस CD। ज्वाइन BE, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि BE को देखो, BE को ज्वाइन कर दिया आपने, और BE को प्रोड्यूस करना है आगे, इस तरीके से प्रोड्यूस करना है कि जब CD को भी प्रोड्यूस करो तो वो कहां मिले, एक पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम दे दो, क्या है, G पॉइंट। BE को ज्वाइन करके प्रोड्यूस करना है, और CD को भी प्रोड्यूस करना, कहां पर मिल रहा है वो, G पर। आप उल्टा कर दोगे तो आप लोगों का डायग्राम भी आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, गिवन बताओ फटाफट, क्या है इसमें गिवन। AB is parallel to DC, E and F are midpoint, E and F are midpoint of AD and BC, और ये ऊपर प्रूव करना आपको, ठीक है। सॉल्यूशन सर ऐसा लिखा है गिवन में कहीं, गिवन का मतलब वो होता है जो क्वेश्चन में दिया हो हमें, गिवन का मतलब वो थोड़ी ना वो जो क्वेश्चन में दिया हो वहां से हमने निकाला हो। सोचो भाई, पैरेलल दिया है, पैरेलल से तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है, तो सबरा थोड़ा लिख दोगे पॉइंट। चलिए भाई, एक काम करते हैं अपन, यहां से AC को ज्वाइन कर देते हैं, क्यों बता रहा हूं, इसका नाम देते हैं अपन, ठीक है। 2 मिनट शांत रहना भाई। कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन AC इंटरसेक्ट EF एट O। सॉल्यूशन इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि देखो सुनो एक चीज, सबसे पहला अपना मोटिव है कि अपन को EO जो है, देखो पहले समझ सब लोग अच्छे से, EF पैरेलल करना है क्या AB के, तो वो बन जाएगा, वो आसान है, उस पर भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बात किस पे कर रहा हूं मैं, ये सेकंड वाले पे, हो गया, ठीक है। EO जो है, EO अगर हम पैरेलल कर दे किसके, DC के, और EO पैरेलल के साथ साथ EO मेन हाफ कर दे EO किसके, DC के, समझ में आए। EO किसके हाफ कर दे, सुनो मैं मोरल ऑफ द स्टोरी लिख रहा हूं यहां पे बस। EO हाफ किया हमने किसका, DC का या CD का, ठीक। और OF को हाफ हम किसका कर दें, AB का हाफ कर रहे हैं। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो EO प्लस OF मिलके क्या बन जाएगा, EF। EO और OF मिलके बन गया EF, और इन दोनों के जब ऐड करोगे इधर तो ऐसा लिखोगे 1/2 DC प्लस 1/2 AB, और 1/2 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो बचा DC प्लस AB, तो आ जाएगा ये प्रूफ। आया समझ में। अब E एंड F आर मिड पॉइंट, किसके है मिड पॉइंट, E है मिड पॉइंट AD का, एंड F मिड पॉइंट किसका है, F मिड पॉइंट है BC का। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम से EF जो है ये पूरा EF किसके पैरेलल हो गया,
ई एफ पैरेलल हो गया डी सी के, ई एफ पैरेलल हो गया डी सी के। और दूसरी चीज क्या है, एक ये ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम में भी अभी देखो ये नॉन पैरेलल साइड से आपने क्या ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करी, तो वो नॉन पैरेलल साइड से जो मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करोगे वो क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अपन ने ट्राइंगल में सीखा है मिड पॉइंट, लेकिन सब में पैरेलल होगी वो। तो ई एफ किसके पैरेलल हो गया, डीसी के। ए बी किसके पैरेलल आपको दिया है क्वेश्चन में, ए बी इज पैरेलल टू डीसी। ई एफ पैरेलल है डीसी के, ए बी भी पैरेलल है डीसी के, तो तीनों आपस में कैसे होगा, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ इज पैरेलल टू डीसी। समझ में आया, ये तीनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल। हाँ, अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए डी सी, दिख रहा है सबको एडीसी ट्राइंगल। एडीसी ट्राइंगल में ई क्या है, ई इज मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, ई, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। और ईओ किसके पैरेलल है, ईओ पैरेलल है डी सी के। क्यों है पैरेलल, बिकॉज ईएफ भी पैरेलल होगा, ईएफ पैरेलल है तो डीसी, ईएफ पैरेलल है डीसी के, तो उसका पार्ट भी तो पैरेलल होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो वहां से क्या लगा, कन्वर्स के मिड पॉइंट क्या लगा, यहाँ पर मिड पॉइंट क्या लगा, मिड पॉइंट क्या लगा, कन्वर्स बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ओ मिड पॉइंट हो गया किसका, बस इतने बताना था। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। भैया ओ मिड पॉइंट हुआ तो ईओ जो है वो किसके हाफ होगा, ईओ इज 1/2 ऑफ सी डी या डीसी। ये चीज जो करना था वही लिखी नहीं। अब देखो भाई, इन ट्राइंगल सीएबी, सीएबी ट्राइंगल में ओ और एफ क्या है, मिड पॉइंट। ओ एंड वन ही है, वो टू जैसा बन गया थोड़ा सा, उसको भी घर जाना जल्दी मुड़ गया हुआ ऐसा। इन ट्राइंगल सीएबी ओ एंड एफ आर, देखो भाई सिंपल सा रूल है, अच्छे से पढ़ोगे जल्दी घर चले जाओगे। आप लोग आपस में बाहर खड़े को डिसाइड कर लेना, मेरे ऊपर मत बोलना कि हाँ मैं तो अच्छे से पढ़ता हूँ, मैं तो अच्छे से पढ़ता हूँ, ऐसे बोलना सब अच्छे से पढ़ना चालू कर दे। तो बाहर डिसाइड कर लो, अच्छे से पढ़ोगे जल्दी छोड़ दो। इन ट्राइंगल सीएबी ओ एंड एफ आर मिड पॉइंट, तो क्या लगा यहां से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया यहाँ पर, मिड पॉइंट थ्योरम से ओ एफ जो है वो हाफ हो गया किसके, हाफ हो गया ए बी के। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम एड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड कर दो किस किस को, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, ईओ प्लस ओ एफ इज इक्वल टू 1/2 सी डी प्लस 1/2 ए बी। ईओ और ओ एफ का जोड़ा तो क्या बन गया, ई एफ। 1/2 कॉमन निकाले तो बचा सी डी प्लस ए बी। थोड़ा सा और अच्छे से लिख लोगे इसको, तो पहले ए बी लिख लो प्लस सी डी और ई एफ, यही हमको प्रूव करना था।